जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल इम्प्रूवमेंट कोचिंग क्लासेस। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है एट एनी कॉस्ट इंग्लिश एक्सप्रेशन एंड हाउ टू यूज़ अ एट एनी कॉस्ट इंग्लिश एक्सप्रेशन इन इंग्लिश स्पीकिंग। तो आज हम सीखेंगे कि एट एनी कॉस्ट को हम अपने इंग्लिश कॉन्वर्जेशन में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एट एनी कॉस्ट एक इंग्लिश एक्सप्रेशन है जिसकी हिंदी होती है किसी भी कीमत पर या किसी भी हाल में या किसी भी शर्त पर। कहने का मतलब ये है कि जब आप बोलते हैं कि किसी भी कीमत पे मैं कोई काम करूँगा या किसी भी हालत में या किसी शर्त पे भी आप कोई काम करेंगे तो हम वहाँ पे यूज़ करेंगे एट एनी कॉस्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कहते हैं कि किसी भी कीमत पर मैं ये एग्ज़ाम पास करूँगा तो आप किसी भी कीमत पे जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं उसकी जगह पे आप इंग्लिश में यूज़ करेंगे एट एनी कॉस्ट। तो एट एनी कॉस्ट हमारी डेली इंग्लिश कॉन्वर्जेशन में एंड प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी भी कीमत पर मैं वहाँ जाऊँगा, किसी भी हाल में या किसी भी शर्त पर मैं IAS का एग्ज़ाम पास करूँगा। तो जब भी आप ऐसी सिचुएशन या अपनी हिंदी में किसी भी कीमत पे या किसी भी हाल में या किसी पे शर्त पे जैसे वर्ड का यूज़ करते हैं तो हम वहाँ पे इंग्लिश में एट एनी कॉस्ट का यूज़ करते हैं। तो चलिए अब कुछ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि हम एट एनी कॉस्ट का अपने इंग्लिश कॉन्वर्जेशन में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब हम सीधे अपने बोर्ड पे चलते हैं और इसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं एट एनी कॉस्ट के और समझने की कोशिश करते हैं कि हम एट एनी कॉस्ट को कैसे अपनी डेली इंग्लिश कॉन्वर्जेशन में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब हम पहला एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है किसी भी कीमत पर मैं वहाँ जाऊँगा। तो यहाँ पे जो हमारा वर्ड हुआ है किसी भी कीमत पर, इसी की जगह हम एट एनी कॉस्ट यूज़ करेंगे। अगला एग्जाम्पल हमारा मैं अमीर बनूंगा किसी भी शर्त पर। यहाँ पे ये जो वर्ड है किसी भी शर्त पे, इसकी जगह हम एट एनी कॉस्ट यूज़ करेंगे। अगला सेंटेंस है किसी भी कीमत पर मैं उसे मनाऊंगा। तो यहाँ पे जो वर्ड है किसी भी कीमत पे, इसी की जगह हम, या जब भी हम ऐसे सेंटेंस बोलते हैं किसी भी कीमत पे तो हम एट एनी कॉस्ट का यूज़ करते हैं। तो चलिए अब इसकी इंग्लिश देखते हैं कि हम इन सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे पहला है किसी भी कीमत पर मैं वहाँ जाऊँगा। तो किसी भी कीमत पे या तो आप सेंटेंस के शुरुआत में रखेंगे या सेंटेंस के एंड में। तो सबसे पहले हम इसको शुरुआत में रख के देखते हैं। किसी भी कीमत पर एट एनी कॉस्ट। एट एनी कॉस्ट मतलब किसी भी कीमत पे मैं वहाँ जाऊँगा। आई विल गो देयर। तो किसी भी कीमत पे मैं वहाँ जाऊँगा, एट एनी कॉस्ट आई विल गो देयर। तो एट एनी कॉस्ट को हम ऐसे अपनी सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। अगला सेंटेंस है मैं अमीर बनूँगा किसी भी कीमत पे। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि मैं अमीर बनूँगा किसी भी शर्त पर। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं किसी भी शर्त पे मैं अमीर बनूँगा। तो इस बार हम एट एनी कॉस्ट को सेंटेंस के एंड में रख के देखते हैं। जैसे मैं अमीर बनूंगा, आई विल गेट रिच। अब किसी भी कीमत पर एट एनी कॉस्ट। तो मैं अमीर बनूंगा किसी भी शर्त पर, आई विल गेट रिच एट एनी कॉस्ट। अगला सेंटेंस है किसी भी कीमत पर मैं उसे मनाऊंगा। तो एट एनी कॉस्ट आई विल कन्विंस हर। एट एनी कॉस्ट आई विल कन्विंस हर। तो ये तीन हुए एग्जाम्पल हमारे एट एनी कॉस्ट के। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं इसके, ताकि आप अच्छे से समझ सकें कि हम एट एनी कॉस्ट को अपनी इंग्लिश कॉन्वर्जेशन में कैसे यूज़ करते हैं। तो चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं एट एनी कॉस्ट। तो चलिए किसी भी कीमत पर एट एनी कॉस्ट के कुछ और एग्जाम्पल समझते हैं।
पहला एग्जाम्पल है किसी भी कीमत पर मैं तुम्हें नहीं दूंगा, यानी कि किसी भी हालत में मैं तुम्हें यह नहीं दूंगा। तो किसी भी कीमत पे की जगह हम लिखेंगे एट एनी कॉस्ट। एट एनी कॉस्ट मैं तुम्हें नहीं दूंगा, आई विल नॉट गिव यू। एट एनी कॉस्ट आई विल नॉट गिव यू, किसी भी कीमत पर एट एनी कॉस्ट आई विल नॉट गिव यू। अगला सेंटेंस है हमारा किसी भी शर्त पर मैं गलत काम नहीं करूँगा। तो एट एनी कॉस्ट आई विल नॉट डू रॉन्ग वर्क। तो किसी भी शर्त पर मैं गलत काम नहीं करूंगा, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे एट एनी कॉस्ट आई विल नॉट डू रॉन्ग वर्क। सॉरी मिस्टेक हो गई। एट एनी कॉस्ट आई विल नॉट डू रॉन्ग वर्क। अगला सेंटेंस है आज का हमारा आखिरी सेंटेंस है, हम उससे किसी भी कीमत पर बात नहीं करेंगे। ये आप किसी भी कीमत पर आप सेंटेंस के बीच में रखिए, चाहे सेंटेंस के शुरुआत में रखिए, चाहे सेंटेंस के एंड में। पर आप जब इंग्लिश बनाएंगे, हिंदी में आप बीच में, शुरुआत में, आखिरी में रख सकते हैं, पर जब आप इंग्लिश बनाएंगे तो ये जो एट एनी कॉस्ट है ये या तो सेंटेंस के शुरुआत में रहेगा या सेंटेंस के एंड में। फॉर एग्जाम्पल आप इसको ऐसे भी बोल सकते थे, किसी भी कीमत पर मैं तुम्हें नहीं दूंगा। तो इसको आप ऐसे भी बोल सकते थे, आई विल नॉट गिव यू एट एनी कॉस्ट। इस एट एनी कॉस्ट को आप सेंटेंस के बाद में भी रख सकते हैं, इससे कोई अंतर या डिफरेंस नहीं पड़ेगा। चलिए लास्ट एग्जांपल देखते हैं, हम उससे किसी भी कीमत पर बात नहीं करेंगे। तो वी विल नॉट टॉक टू हिम। वी विल नॉट टॉक टू हिम किसी भी कीमत पर, एट एनी कॉस्ट। तो यहीं पे आज की हमारी वीडियो समाप्त होती है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे जब भी हम वीडियो अपलोड करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।